हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो बच्चे पहली बार नेट का एग्जाम देने वाले हैं दिसंबर के अंदर, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, जो भी बच्चे पहली बार एग्जाम देते हैं उनके मन में एक थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ी सी नर्वसनेस होती है कि मैम नई जगह पर जाके पेपर देंगे। अभी तक तो हम हमारे ही घर पर, हमारे ही रूम में बैठ के हमने प्रैक्टिस करी है, तैयारी करी है। ठीक है, अब हम नई जगह पर जाकर कैसे हमारा एग्जाम देंगे, वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग वाला एग्जाम जो है वो हम कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसे हम एग्जाम देंगे, वो भी पहली बार। ठीक है, तो उसके लिए अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस है तो वो आप हमको पहले से ही बता दो। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम दे के आ चुके हैं उनको तो चलो पता है कि एग्जाम हॉल में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस को उनको फॉलो करना है, लेकिन जो बच्चे एक भी बार एग्जाम नहीं दे के आए हैं उनको मैं पहले ही अभी कुछ इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ, ताकि एग्जाम हॉल में आप जब भी जाओ तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे। आप वहां पे जाके उसको शॉक्ड ना हो जाओ वो देख के कि भाई ये सब क्या इंटरफेस हमारे सामने खुल गया, ऐसा क्या पेपर आ गया, ये हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहले से ही मैं आपको सारे इंस्ट्रक्शंस बता देने वाली हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपकी काफी मदद मिलेगी इस वीडियो से। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप अपना पेपर को लॉगिन करोगे एग्जाम हॉल के अंदर, तो आपसे सबसे पहले वो आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड पूछेंगे। ठीक है, अब यूजर नेम और पासवर्ड आपको कहीं से भी नहीं लेकर आना है, एग्जाम हॉल में ही आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड बताया जाएगा, वो आपको यहाँ पे टाइप करना है और फिर आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। ठीक है, जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम दे के आ चुके हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं उनको बता रही हूँ कि आपसे आपका यूजर नेम और पासवर्ड वहाँ पे मांगा जाएगा। तो ये मत सोचना कि मेरे पास तो कोई यूजर नेम या फिर पासवर्ड कुछ है ही नहीं, नहीं, वो लोग आपको खुद ही आपका यूजर नेम और पासवर्ड बता के देंगे। तो वो आपको यहाँ पे टाइप करना है और फिर आप ऐसे लॉगिन करोगे यहाँ पे, तो आपका जो पेपर है वो ऐसे ओपन होके आ जाएगा। लेकिन पेपर ओपन होने से पहले आपके पास में यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए आएंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपको इन सभी इंस्ट्रक्शंस के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप वहां पे पढ़ोगे तो हो सकता है टाइम लग जाए, आपको कुछ समझ में ना आए, तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले ही आपको सभी इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता रही हूँ कि जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि जो भी आपका पेपर है, आपके जो भी सब्जेक्ट का पेपर होगा वहां पे आपके उसके ऊपर टाइमर एक चलता रहेगा। आपकी क्लॉक जो है वो यहाँ पे साइड में एक बॉक्स बना हुआ होगा, आपके वहां पे क्लॉक जो है वो चलती रहेगी। यहाँ पे आपका 120 मिनट आपके लिखे हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपका पेपर 2 का पेपर है। ठीक है, सिर्फ पेपर 2 है ये। वहां पे आपका एग्जाम हॉल में पेपर 1 भी होगा, पेपर 2 दोनों ही सेक्शन हमारे पास में होंगे, तो आपके पास में 180 मिनट वहां पे दिए हुए होंगे। ये सिर्फ 120 ही है, तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत हो जाना, आपके पास में वहां पे आपको पूरे 3 घंटे ही मिलेंगे दोनों सेक्शन को करने के लिए। ये सिर्फ एक ही सेक्शन है आपका पेपर 2। ठीक है, तो आपके पास में साइड में क्लॉक भी चलती रहेगी, जहां पे आप अपना टाइम भी देख सकते हो कि भाई कितना टाइम हो गया है, कितना टाइम बाकी है, क्या है ये सब कुछ। ठीक है, फिर आपके पास में एक क्वेश्चन पैलेट बना हुआ होगा यहाँ पे साइड में स्क्रीन के ऊपर ही। ठीक है, आपको उसमें कुछ ऐसे अलग अलग कलर्स के ऑप्शन दिखेंगे। अब इन कलर्स के ऑप्शंस का क्या मतलब है, अगर आपको ऐसा व्हाइट कलर का बॉक्स दिखे तो इसका ये मतलब है कि यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, यानी कि आपने अभी तक उस क्वेश्चन को विजिट भी नहीं किया है, आप अभी तक उस क्वेश्चन को आपने खोल के भी नहीं देखा है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, फिर आपको ऐसा ऑरेंजिश कलर का बॉक्स दिखेगा तो इसका ये मतलब होगा कि यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, मतलब आपने ओपन करके देख लिया है उस क्वेश्चन को कि भाई ये क्वेश्चन क्या कहता है, लेकिन हो सकता है कि आपको उसका आंसर नहीं आता हो, तो आपने उसको ओपन करके ही छोड़ दिया, आप दूसरे क्वेश्चन पे चले गए, आपने उसका कोई आंसर नहीं किया। ठीक है, तो आप जब भी किसी क्वेश्चन को खोल के देखोगे लेकिन उसका आंसर नहीं टिक करोगे और दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओगे, तो आपके पास में ऐसा ऑरेंजिश कलर का मार्क बन के आ जाएगा उस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अभी मैं आपको सारा पूरा पेपर सॉल्व करके, पूरा पेपर अभी कैसे ओपन होगा वो सब आपको दिखाऊंगी अभी। ठीक है, फिर आपके पास में अगर ऐसा ग्रीन कलर का मार्क बन के आता है तो उसका क्या मतलब होगा, उसका ये मतलब होगा कि यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, मतलब आपने उस क्वेश्चन का आंसर टिक कर दिया है। ठीक है, अब आप जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर टिक करोगे तो आप जितने क्वेश्चन का आंसर टिक करोगे उतने आपके पास में ग्रीन डॉट जो है, ग्रीन जो बॉक्स है वो उन क्वेश्चन के ऊपर आपके पास में मार्क बन के आ जाएगा। तो आप समझ जाना कि ग्रीन टिक मार्क आ गया है, मतलब आपने उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। ठीक है, अब आपके पास में 2 पर्पल कलर के भी टिक मार्क आएंगे। इनका क्या मतलब है, इनका ये मतलब होगा कि आपने अगर किसी क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखा होगा। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखा होगा अगर आपने किसी क्वेश्चन को, तो आपके पास में ऐसा पर्पल कलर के बॉक्स बन के आएंगे, पर्पल कलर का टिक मार्क आएगा। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आपके पास में मार्क फॉर रिव्यू के 2 ऑप्शन होंगे। ठीक है, पहला तो आपके पास में नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ पर्पल कलर का आपके पास में है ना, राउंड बना हुआ आपका कलर है, इसका ये मतलब है इस साइन का कि यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट
हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, यानी कि आपने अभी तक उस क्वेश्चन का कुछ आंसर नहीं किया है, लेकिन बिना आंसर करे ही आपने उस क्वेश्चन को रिव्यू के लिए मार्क कर दिया है कि भाई मुझे एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, इसलिए मैं इसको बाद में आके देख लूंगी। आपने उसको रिव्यू के लिए टिक मार्क कर दिया, ठीक है। दूसरा आपके पास में ऑप्शन आएगा रिव्यू वाला, कि आपके पास में पूरा पर्पल कलर का टिक मार्क बना होगा, लेकिन साइड में छोटा सा ये ग्रीन कलर का डॉट भी होगा उसके अंदर। इसका क्या मतलब होगा? ये भी आपका रिव्यू के लिए ही है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क फॉर रिव्यू, यानी कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर किया है और आंसर करने के बाद में आपने उसको रिव्यू के लिए मार्क किया है। आपको सपोज कोई क्वेश्चन आपको आता था, लेकिन आपको कंफ्यूजन था कि इसका आंसर ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, तो आपने अभी आपके अकॉर्डिंग जो भी उसका ए आंसर है वो आपने टिक कर दिया, लेकिन आपको लगता है कि भी बाद में अगर मेरे पास में टाइम बचेगा तो मैं दोबारा से आके इसको रिव्यू कर लूंगी, चेक कर लूंगी, तो आपने उसको आंसर करने के बाद में रिव्यू के लिए मार्क किया है। तो आपके पास में फिर ऐसा साइन बन के आएगा जहां पे पर्पल होगा, लेकिन उसमें छोटा सा ग्रीन कलर का भी डॉट बना हुआ होगा, ठीक है। तो ये सारे जो आपके पास में मार्क हैं, कौन सा कलर किसको डिनोट कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप वहां पे कंफ्यूज ना हो जाओ कि भाई ये रेड कलर का क्या आ रहा है, ये ग्रीन या फिर व्हाइट कलर का क्या आ रहा है, ठीक है। ये सारा आपके पास में क्वेश्चन पैलेट जो है वो वहां पे एग्जाम में आपको यहाँ पे साइड में बना हुआ दिख जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या बताया हुआ है? आगे आपके पास में इंस्ट्रक्शन बताए हुए हैं कि अगर आप इस एरो पे जाओगे, डाउन वाले एरो पे जाओगे, तो इसका ये मतलब होगा कि आप नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहे हो। अगर आप ऐसे ऊपर वाले एरो पे जाओगे तो इसका ये मतलब होगा कि आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है। आपको वहाँ पे स्क्रॉलिंग करनी होगी, तो उसका भी आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ होगा कि आपको कैसे स्क्रॉलिंग करनी है, ऊपर नीचे जहाँ भी जाना है, तो उसका आपको एरो बना हुआ होगा, ठीक है। फिर आगे क्या बनाया हुआ है, आगे क्या इंस्ट्रक्शन है? आगे आपको आंसर करने के कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको आंसर कैसे करना है क्वेश्चन का। आपको आंसर कुछ इस तरीके से करना होगा कि आपके पास में एक क्वेश्चन दिया होगा और आपको उसके 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उन चारों में से आपको किसी भी एक आंसर को टिक करना है, ठीक है। अब आपने एक आंसर को टिक करके आप दूसरे क्वेश्चन पे चले गए, तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो सेव नहीं हुआ है। आपको आंसर का ऑप्शन टिक करना है और नीचे आपका सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपके पास में ब्लॉक बना हुआ होगा, उसके अंदर लिखा हुआ होगा सेव एंड नेक्स्ट। आप उस सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इसका मतलब आपका जो आंसर जो आपने टिक करा है वो आपका सबमिट हो गया है, सेव हो गया है, और फिर जो अगला क्वेश्चन है वो आपके पास में ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंपली 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक पे टिक करके चले गए, दूसरे को ओपन कर लिया, तो इसका ये मतलब होगा कि आपका वो जो आंसर है वो सेव ही नहीं हुआ है। तो ऐसी गलती मत कर देना कि सिर्फ टिक कर करके दूसरे क्वेश्चन पे जाते जा रहे हो, उनको सेव और नेक्स्ट कर ही नहीं रहे हो, वरना आपके जो आंसर है वो सेव ही नहीं होंगे, वहां पे सबमिट ही नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको वहां पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नीचे आंसर टिक कर देना, एक जो भी आपको सही लगता है ABCD में से। टिक करने के बाद में नीचे आपके पास में सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास में जो आंसर आपने टिक करा है वो सेव भी हो जाएगा और दूसरा क्वेश्चन आपके पास में खुल के भी आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से अपने ऑप्शन का आंसर टिक करना है उधर, ठीक है। फिर आगे क्या बताया हुआ है? आगे आपके पास में और इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। आपको बताया हुआ है कि आपने अगर कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ABCD में से आपको लगता है कि भाई इसका आंसर A है, तो आपने A सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आपको बाद में याद आया कि नहीं, इसका आंसर तो B होना चाहिए था, मैंने गलती से A पे टिक कर दिया। तो अब आपने तो A को टिक कर रखा है, अब B को कैसे टिक करोगे, उसको सही कैसे करोगे? तो उसको सही करने के लिए आपको पहले A पे जो आपने टिक करा है उसको हटाना होगा, यानी कि आपने ABCD 4 ऑप्शन है, A पे टिक कर दिया गलती से, अब आपको दोबारा से वापस A पे टिक करोगे तो वो D सिलेक्ट हो जाएगा। आपने पहले A को सिलेक्ट कर लिया, आपको दोबारा से उस पर टिक करके उसको D सिलेक्ट करना होगा। D सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में फिर आप किसी दूसरे ऑप्शन पे टिक कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वहां पे ऐसे कंफ्यूज मत होना कि भाई अब मैं दूसरा ऑप्शन को कैसे टिक करूं। पहले वाले ऑप्शन को आप D सिलेक्ट करोगे, दूसरा क्लिक करके, उसके बाद में आप किसी दूसरे ऑप्शन को ही टिक कर पाओगे, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। काफी छोटी छोटी चीजें हैं, जो बच्चे पहले से एग्जाम देके आ चुके हैं उनको लग रहा होगा कि मैम ये क्या छोटी छोटी हमको बातें बता रही है, लेकिन जो बच्चे पहली बार एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए ये सारे इंस्ट्रक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। उनको पता होना चाहिए कि भाई उनको डी सिलेक्ट कैसे करना है, या फिर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करने के बाद में ही उनको अपने दूसरे क्वेश्चन पे जाना है, ठीक है, वरना उनके लिए फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फिर आगे क्या इंस्ट्रक्शन बताए हुए हैं? आगे आपको इंस्ट्रक्शन बताए हुए हैं कि आपके पास में जो दोनों सेक्शन है, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही सेक्शन आपके पास में वहां पे एक साथ में दिए हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक बना हुआ होगा, वहां पे लिखा होगा सेक्शन 1 सेक्शन 2, तो आप उन दोनों ही सेक्शंस के अंदर शफल भी कर सकते हो। आपको लगता है कि मेरे को पहले पेपर 1 करना चाहिए था,
तो आपने पेपर 1 के 10 क्वेश्चन कर लिए, फिर आपको लगता है कि नहीं अब मैं पेपर 2 पे जाती हूँ, तो आप पेपर 2 पे भी शफल कर सकते हो, उसके कुछ क्वेश्चन कर लो। फिर लगता है कि नहीं अब पेपर 1 के क्वेश्चन करने चाहिए, तो पेपर 1 भी सफल कर सकते हो। ठीक है, तो आप कैसे भी अपने पेपर को चेंज कर सकते हो, पेपर 1 पेपर 2 कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास में साइड में ब्लॉक 1 के आएगा, उस पर क्लिक कर दोगे तो वो आपका शफल होता रहेगा। ठीक है, तो आप इसे शफल भी कर सकते हो। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपके बताए हुए हैं, और जो क्वेश्चन है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चेंज होता रहेगा। ठीक है, अभी मैं सारा कुछ आपको पूरा पेपर ओपन करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपके पास में ऐसे ओपन होके आएंगे। ओपन होने के बाद में यहाँ पे आपके पास में एक ब्लॉक होगा, वो आपका टिक मार्क पूछेगा इसके अंदर। इसका ये मतलब है कि क्या आपने इन सभी इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लिया है और क्या आपको ये सब समझ में आ गए हैं, आप अग्री करते हो इन सभी इंस्ट्रक्शन से। तो आपको यहाँ पे टिक करके अपनी सहमति देनी है। अब यहाँ पे टिक कर लोगे तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे कलेक्ट है ना, टिक होके आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे करोगे इसको प्रोसीड। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपका ओपन होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपका ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ऐसे ओपन होके आ गया, आपका जो पेपर है वो यहाँ पे ऐसे ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने एनवायरमेंटल साइंस का पेपर ऐसे ही ओपन कर रखा है, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट का पेपर होगा वो आपके पास में यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपका नाम एंड ऑल, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। यहाँ पे आपकी जो टाइमर है, क्लॉक है जो है वो भी आपकी यहाँ पे चलती रहेगी। ये तो सिर्फ आपका पेपर 2 है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही घंटे दिए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे आपके पास में यहाँ पे एक शफल करने का ऑप्शन होगा। पेपर 1 भी होगा, पेपर 2 भी होगा, दोनों ही सेक्शन होंगे, तो आप दोनों के अंदर स्विच कर सकते हो। यहाँ पे आपका 3 घंटे का पूरा टाइमर आपको शो हो जाएगा। ये सिर्फ एक ही पेपर है, पेपर 2 का एक ही सेक्शन का है, इसलिए 2 घंटे बताए हुए हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्वेश्चन पैलेट बताया था, ये रहे आपके सारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ सारे जो कलर वाले जो आपके क्वेश्चन थे वो ये रहे। यहाँ पे ग्रीन दिया हुआ है, व्हाइट दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा ऑरेंजिश दिया हुआ है, आपके पास में ऐसा पर्पल दिया हुआ है और एक और पर्पल है, दोनों पर्पल है रिव्यू वाले। अब ये सब मैं आपको करके बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले इस व्हाइट का क्या मतलब था कि आपने इन क्वेश्चन को अभी तक विजिट भी नहीं किया है। अब ये हमने सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन को ही विजिट कर रखा है, ये पहला ही क्वेश्चन है, बाकी सारे जो है वो आपको यहाँ पे व्हाइट कलर के दिखेंगे। इसका मतलब मैंने अभी इनको खोल के भी नहीं देखा है। ठीक है, अब ये आपका ऑरेंजिश कलर का है, मतलब ये मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब मेरे को इसका कोई आंसर टिक करना है। अब मेरे पास में यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। मेरे को सपोज इसका आंसर सेकंड टिक करना है, मैंने सेकंड टिक कर दिया। अब सेकंड टिक करके मैं यहाँ से चली गई सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन मेरा ओपन हो गया, लेकिन वो मेरा जो आंसर है वो सेव नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी अभी है ना ऑरेंज कलर का ही आपका मार्क बन रहा है। ऑरेंज का क्या मतलब होता है? नॉट आंसर्ड, मतलब अभी भी मैंने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है। अब मैंने तो आंसर कर दिया, लेकिन फिर भी सेव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक नहीं किया है। ठीक है, मैंने बोला था कि सेव एंड नेक्स्ट पे आपको टिक करना है, तो पहले से वापस है ना पहले वाले क्वेश्चन पे मैं जाऊंगी, यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे मैं टिक करूंगी, सेव एंड नेक्स्ट करूंगी मैं, तब मेरा जो वो क्वेश्चन है वो सेव हो गया। अब ये आपका ग्रीन कलर के अंदर चेंज हो गया। ग्रीन का क्या मतलब था? कि आंसर्ड, मतलब आपने उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका सेव भी हो चुका है, सबमिट भी हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए ये जो पहला क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे ग्रीन कलर का बन गया। ठीक है, ऐसे ही आप आपके दूसरे क्वेश्चन को टिक कर सकते हो। ABCD जो भी ऑप्शन है मैंने इसको टिक कर लिया, सेव एंड नेक्स्ट कर लिया। अब आपका ये भी यहाँ पे ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर आता है आप टिक करते जाना, सेव एंड नेक्स्ट करते जाना। फिर आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू या फिर मार्क फॉर रिव्यू। ठीक है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करोगे मतलब आपने उसका आंसर कर दिया है, वो सेव भी हो जाएगा और मार्क फॉर रिव्यू के लिए भी हो जाएगा। और ये सिंपल आपका मार्क फॉर रिव्यू के लिए ही होगा और आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज अगर मैंने इसका ऑप्शन सेकंड टिक कर दिया, लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं मेरे को इसको मार्क फॉर रिव्यू के लिए करना चाहिए, तो मैंने इसको सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू के लिए कर दिया। अब देखो मैंने इसका आंसर भी कर दिया था और मार्क फॉर रिव्यू के लिए भी कर दिया, तो यहाँ पे पर्पल कलर का आ गया है आपके पास में कलर, लेकिन उसके बीच में आपको ग्रीन कलर का डॉट भी दिखेगा। इस साइन का क्या मतलब था? कि मैंने उस क्वेश्चन का आंसर भी कर दिया है और उसको सेव फॉर रिव्यू के लिए भी रख दिया है। ठीक है, लेकिन सपोज ये वाला क्वेश्चन है जो मेरे को आंसर नहीं आता है, मैंने सिंपली इसको मार्क फॉर रिव्यू के लिए कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास में सिर्फ और सिर्फ प्लेन पर्पल कलर का बना है, मतलब मैंने उस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखा है, उसका मैंने आंसर कुछ भी टिक नहीं करा है। ठीक है, तो आप ऐसे करके यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को देख के अपने आंसर को टिक कर सकते हो आराम से। ठीक है, आप दूसरे क्वेश्चन पे भी जा सकते हो। अब मेरे को इनमें से ये नहीं आ रहा, मेरे को 18th वाला आ रहा है, तो मैं 18th वाले पे चली गई। 18th वाला कोई भी टिक कर लो। ठीक है, टिक कर लोगे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। अब मेरे को लगता है कि नहीं मैंने गलती से टिक कर दिया, मेरे को वापस से फर्स्ट को टिक करना है, तो फर्स्ट को टिक कर लो। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट कर दो, दूसरे पे आ जाओ। ठीक है, या फिर आप उसको डी सिलेक्ट कर लो, फिर दूसरे ऑप्शन पे टिक कर लो। तो ऐसे करके आप किसी भी ऑप्शन पे जा सकते हो, किसी भी क्वेश्चन पे आप जा सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको लाइन वाइज ही करने हैं, जो आपको पहले आते हैं आप उस पर जाओ, उसको है ना आप स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करके उसका आंसर टिक कर दो जो भी आपके अकॉर्डिंग लगता है।
लगता है सेव एंड नेक्स्ट करते जाना और आपके आंसर जो है वो सेव होते जाएंगे। यहाँ पे साइड में आपके पास में सेक्शन भी बने हुए होंगे पेपर 1 और पेपर 2 का, तो आपको पेपर 1 का भी आप शफल कर सकते हो, पेपर 1 में जा सकते हो, पेपर 2 में जा सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगता है आप वहाँ पे शफल कर सकते हो। लेकिन इस टाइमर का ध्यान रखना, टाइम से ज़्यादा मत चले जाना, ठीक है। शफल करने में मजे मत ले लेना उधर, धीरे धीरे आराम से पूरा पेपर सॉल्व करके आना है हमको, ठीक है। आप यहाँ पे इसे स्क्रॉल करोगे तो आपके पास में टोटल आपके 100 क्वेश्चन आ जाएंगे। ये पेपर 2 का है इसलिए आपको 100 क्वेश्चन दिखा रहा है, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन पे जाना है आप उस पर टिक करके आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। अब इंस्ट्रक्शंस क्या है, अब एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। अब जैसे ही 100 वाले क्वेश्चन पे जाओगे, जैसे ही आपने 100 वाले क्वेश्चन पे गए, आप यहाँ पे सबमिट अगर टिक कर दोगे, यहाँ पे सबमिट का भी एक ऑप्शन है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर आपने सबमिट पे टिक कर दिया तो आपका जो आपका पेपर है वो पूरा सबमिट हो जाएगा। तो सबमिट का आपको है ना सबसे लास्ट के अंदर टिक करना है। जब भी आपका पेपर हो जाए, पेपर 1 हो गया, 2 हो गया, तो उसके बाद में ही आपको सबमिट के ऑप्शन पे टिक करना है, वरना आपका जो पेपर है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब एक और बात, एक ये बात है कि आपका जो पेपर 1 है और पेपर 2 जो है, ठीक है, दोनों के अंदर क्या होगा, आप सबसे लास्ट में जो भी आपको क्वेश्चन आते हैं आप उसको टिक करने के बाद में आप सबमिट कर दोगे तो आपका पेपर जो है वो सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे क्लॉक में दिखा रहा है 3 घंटे, आपको दोनों के लिए पेपर मिलेंगे, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए आपको 3 घंटे ही मिलेंगे, ठीक है। अगर आप है ना उसको सेव, आप है ना उसको सबमिट नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आपकी जो क्लॉक है वो 3 घंटे पूरे हो गए, तो इसका मतलब आपका जो पेपर है वो ऑटोमेटिकली ही सबमिट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे ही 3 घंटे हो जाएंगे, चाहे आपका पेपर पहले होता है 3 घंटे से पहले या फिर नहीं होता है, आपका जो पेपर है वो ऑटोमेटिकली ही सबमिट हो जाएगा जैसे ही 3 घंटे यहाँ पे क्लॉक में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आपका पहले पेपर हो जाता है तो आप खुद भी सबमिट कर सकते हो। अगर खुद सबमिट नहीं करते हो तो जैसे ही टाइम खत्म हुआ, टाइम ओवर हुआ, आपका पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। वेट नहीं करेगा आपका सबमिट करने का, टाइम खत्म हुआ तो अपने आप ही सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम का आपको बहुत ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब मैंने सारे ऑप्शन पे टिक कर लिया, मेरे सारे जो आंसर है वो मेरे करेक्ट हो गए, मतलब मैंने सबको टिक कर लिया, ठीक है। टिक करने के बाद में मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब मेरे को इसको सबमिट करना है, ठीक है। अब सबमिट करने के बाद में मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद में भी आपके पास में एक ऐसी एग्जाम की समरी ओपन होगी, ठीक है। यहाँ पे बताए हुए होंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, आपने उसमें से कितनों को आंसर करा है, ठीक है, कितनों को आंसर नहीं करा है, कितनों को मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखा है, यहाँ पे कितनों को है ना आपने आंसर करने के बाद में मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखा है, और कितनों को आपने विजिट ही नहीं करा है। तो मैंने 84 क्वेश्चन को तो अभी तक विजिट भी नहीं करा है, एक को मैंने मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखा है। टोटल 100 क्वेश्चन थे और मैंने 8 को आंसर करा है, ठीक है। ऐसे पूरी समरी आपके पास में वहाँ पे बन के आएगी ताकि आप देख सकते हो कि भाई मेरे है ना कुछ मेरे कंफ्यूजन से, कुछ गलती से मैंने 1-2 क्वेश्चन को छोड़ तो नहीं दिया है, ठीक है। तो वहाँ पे आप इस समरी को कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे यस पे टिक करोगे तो आपका जो पेपर है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं यस पे टिक करूंगी तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, लेकिन वहाँ पे आप जब यस पे टिक करोगे तो आपका जो पेपर है वो सिर्फ सबमिट होगा, आपको आंसर पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सभी इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करने चाहिए आपके पेपर के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि मेरे को पेपर को कैसे देना है, ठीक है। ये आप एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इन सभी पेपर्स को भी आप सॉल्व कर सकते हो। आपके जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं वो आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मिल जाएंगे। वहाँ पे आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको लास्ट साइड के अंदर मॉक टेस्ट का एक ऑप्शन बना हुआ दिखेगा, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो भी सब्जेक्ट का पेपर है आप उसको सिलेक्ट कर लेना और फिर वहाँ से आप पेपर को भी सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चे पूछते हैं कि मैम हम प्रीवियस ईयर के पेपर को कहाँ से सॉल्व करें, तो यहाँ से सॉल्व करो, पूरा लाइव आपको जैसे एग्जाम में होगा सब कुछ आपकी पहले से ही बहुत ही पक्की तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी इसके थ्रू, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये सब जो आपका पेपर आया था वही एकदम सही वाला पेपर है, आपको इसके आंसर भी मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा कि भाई इसका क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी पहले से ही प्रैक्टिस करके जाना, तो आपको वहाँ पे जाके डर नहीं लगेगा अगर आप पहली बार एग्जाम देने वाले हो तो, ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थे जो मेरे को देने थे। आई होप आपको इंस्ट्रक्शन सभी समझ में आए होंगे, ठीक है। आप इन सभी इंस्ट्रक्शन का आप अगर फॉलो करोगे एग्जाम के अंदर तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको पता रहेगा कि भाई हाँ इसका ये मतलब होता है, ये हमको मैम ने पहले से ही समझा दिया था, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना और मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू।